जो मैं बताऊंगा वही आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। जहां पर कई सारे स्टेट्स आए और उन्होंने एक यूनियन ऑफ स्टेट बनाया, यूनाइटेड स्टेट्स उसका उदाहरण। एनटीएससी के हिसाब से जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर में और जो आ सकते हैं इस साल, वो मैं आपको निशान लगाते जाऊंगा। देश एक होता है, आपके पैर पे अगर चोट लगती है तो आपका ब्रेन हाथों को ऑर्डर देता है कि जल्दी डेटॉल लगाओ, आंखों को बोलता है देख के लगाना। तो कैसे पैर की चोट का असर सबने चिंता करी, तो वैसा देश हम भारत हैं। दोस्तों आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म, चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में आपका सेकंड चैप्टर। इतने साल हो गए वही लाइन बोलते हुए, लेकिन वो मैं फिर दोहरा रहा हूँ। जो मैं बताऊंगा वही आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा, तो वही करना, उसके अलावा कुछ नहीं करना, ठीक है। चाहे 10th बोर्ड हो चाहे एनटीएससी एग्जाम हो, वही आएगा जो विपिन से निशान लगाएंगे। दूसरी इंफॉर्मेशन जो मैं सालों से दे रहा हूँ फिर दे रहा हूँ कि जहां पर निशान लगाऊंगा वहां पर आप निशान लगा लेना, वहां आंसर है, बट दैट इज नॉट वी आर सपोज टू लर्न द आंसर, दैट इज वेयर द आंसर इज। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तीसरी चीज, विपिन सर की क्लास ऑडिटोरियम नहीं है साहब, इसीलिए कोशिश करना जो ये लेक्चर को सुन रहे हैं वो सारे स्टूडेंट्स उसी समय क्लास में ही आंसर याद करेंगे। इज दिस थिंग डन? ठीक है, जो बताऊंगा सिर्फ वही करना है ना, बात नहीं करना, निशान लगाना और कोशिश करना कि सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म अभी याद करना है। एक, एनटीएससी के हिसाब से जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर में और जो आ सकते हैं इस साल, वो मैं आपको निशान लगाते जाऊंगा, ठीक है। आप वहां पे लगाते जाना निशान। तो बस समझ लो साहब कि तुमको दूध का मक्खन मिल रहा है, क्यों, सही है कि नहीं? ठीक है, तो सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं फेडरलिज्म। तो पहले तो हम एक चीज समझ लें कि फेडरलिज्म होता क्या है। देखिए एक बहुत सरल सी बात है कि जब आपको एक घर चलाना हो, या एक घर को चलाने के बजाय आप इसको ऐसा सोचिए कि घर, या कोई, हम एक घर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो देयर आर डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द फैमिली, ठीक है। एंड सिंस देयर आर डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द फैमिली, देयर एज ग्रुप डिफर्स एंड हेंस द हायरार्की लेवल इन विच देयर डिसीजन वुड बी इम्प्लीमेंटेड डिफर्स इन सम एस्पेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपका कोई डिसीजन है ना could be averted by your mother, for example, by your elder brother or by your elder sister in a sense, and the decision taken by the elder brother could be averted by the mother, which in turn could be averted by your father. I hope कि आपके फादर की चलती है, एस्ट्रिस्क इज देयर पे है ना, मतलब मम्मी से ज्यादा, तो उस केस में फादर कैन एवर्ट द डिसीजन ऑफ योर मदर। लेकिन मान लो अगर देयर इज अ कंफ्लिक्ट बिटवीन अ डिसीजन बिटवीन made by your father and made by your mother on you, pertaining to you, है ना, कोई बोले कि नहीं इसने बायोलॉजी लेना चाहिए, पापा ने कहा नहीं मैथ्स लेना चाहिए, तो वो बच्ची तो एक तरफ बैठी हुई है, मम्मी पापा ही चालू हो गए, ठीक है, ठीक। अब ये दोनों की तरफ से जो मिसाइलें निकल के आ रही हैं, तो फिर अब इन दोनों के अंदर कंफ्लिक्ट होगा, तो देयर हैज टू बी ए स्टिल एल्डर गाय, दादाजी, है ना, हु विल टेक द डिसीजन, और जिसके डिसीजन माने जाएंगे by rest of all the hierarchies in the family, right from an infant to मम्मा पापा, दादाजी की बात फाइनल होगी, आया ना? ठीक है, तो फिर परिवार या ऐसा किसी यूनियन ऑफ मेंबर्स बनाने का फायदा ये रहता है कि देयर कुड बी डिफरेंट वर्क असाइंड, देयर कुड बी डिफरेंट राइट्स असाइंड, एंड देयर, हम अलग अलग वर्क और राइट को अपने घर पे भी असाइन करके बैठे हुए हैं। फादर इज सपोज टू अर्न मनी फॉर द फैमिली, मदर इज सपोज टू कुक, टू टेक केयर ऑफ द होम एंड हर्थ, यस और नो, अलग अलग ड्यूटीज हैं। तो यही चीज दोस्तों जब राज्यों के साथ हुई, व्हेन अ नेशन वाज बिल्ट, अलग अलग तरीकों से देश बने हुए दोस्तों, हम वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए समझ लें, कुछ देश इस दुनिया में बने हैं जहां पर वेरियस स्टेट्स यूनाइटेड टू फॉर्म अ नेशन। बहुत सारे स्टेट्स मिले और उन्होंने कहा चलो एक देश बनाते हैं, क्योंकि अगर एक देश के रूप में नहीं बने देन देयर वुड बी अ पोटेंशियल थ्रेट टू आवर सिक्योरिटी इन फ्यूचर, है ना, क्योंकि अगर सिर्फ हम एक राज्य बन के रहेंगे तो कोई भी हम पे हमला कर देगा और अपने में मिला लेगा। लेकिन अगर हम ऐसे 20 देश मिल जाएं और एक देश, हम 20 देशों वो बना, अपने 20 देश अपने अपने इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, है ना। अब जैसे तुम्हारे दादाजी थोड़ी डिसाइड करते हैं कि तुम कौन से कलर की बनियान पहन रहे हो, ऐसा होता है क्या? या कॉपी के ऊपर स्टिकर स्पाइडरमैन का लगाना कि सुपरमैन का लगाना है दादी डिसाइड करती है तुम्हारी? नहीं,
So you have your own sovereignty in a sense. So every state has got its own right, its own revenue system कि कहां से revenue मेरे पास पैसा आएगा, मैं क्या करूं, ये सब मेरे ऊपर है. लेकिन वो 20 स्टेट यूनाइट हो गए ताकि उनकी कुछ चीज एक जैसी हो जाए, तो वो यूनाइटेड नेशन के रूप में खड़े हुए. उनको आपकी एनसीईआरटी ने कहा कमिंग टुगेदर स्टेट, कमिंग टुगेदर फेडरल फेडरेशन से, वो जहां पर कई सारे स्टेट्स आए और उन्होंने एक यूनियन ऑफ स्टेट बनाया. यूनाइटेड स्टेट्स उसका उदाहरण, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऐसे ही बना हुआ है, हाँ या ना. लेकिन कुछ देश अलग हैं, कुछ देश भारत जैसे हैं जहां पर देयर वाज अ नेशन फॉर टाइम इटर्नल और जहां पर वो देश के राज्य हैं. अरे असली तो यही होता है. अब हम आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन आप इतना समझ लो कि भारत जो है वो कमिंग टुगेदर नेशन नहीं है. वो जो हमारे देश के बेवकूफ पॉलिटिशियन है उनको लगता है कि यहाँ पे राइट से सब कुछ है ना. वहां पे एक 21 साल की लड़की अगर देशद्रोह कर रही है तो इसलिए बच जाए क्योंकि वो 21 साल की है, तो ऐसा नहीं होता है. हाँ, देश एक होता है. आपके पैर पे अगर चोट लगती है तो आपका ब्रेन हाथों को ऑर्डर देता है कि जल्दी डेटॉल लगाओ, आंखों को बोलता है देख के लगाना. तो कैसे पैर की चोट का असर सबने चिंता करी, ब्रेन ने चिंता करी तुरंत डेटॉल लगाना पड़ेगा, हाथों ने चिंता करी मुझे डेटॉल लगाना है, और आंखों ने चिंता करी कहां डेटॉल लगाना है. तो वैसा देश हम भारत है. इतनी बात समझ में आ गई. हमारा ऐसे थोड़ी है कि हाथ अलग थे पैर अलग थे, ऐसे था क्या हमारे यहाँ? उधर से वो रोबोट पिक्चर जैसा हाथ आया ऐसा टक करके लग गया, पैर लग गया, ऐसा लग गया कि लो लो अपन देश बन गए, ऐसा नहीं है. हाँ, फिलहाल दोस्तों जहां पर निशान लगाऊंगा, निशान लगाना है. मस्ती में देखो कैसे चैप्टर खत्म होता है और हमको आंसर याद होते चले जाते हैं. आपके सहयोग की अपेक्षा दरकार है साहब. Hi friends, it's the time to unveil the product of years of our hard work and research on NTSC. The team has really gone that extra mile, pouring heart, brain, conscience, developing this NTSC Guru. It not only comprises of state-specific video lectures, practice lectures, tests. You will also get the set of most probable questions that can be asked in the forthcoming NTSC of your particular state. It really took us 6 long years of complete research and development to figure out what different states ask or might ask in NTSC. And now we are more than sure that we have now decoded the Da Vinci Code of NTSC. So subscribe to NTSC Guru if you want NTSC specific concept lecture, Fantastic course material, state-of-the-art practice videos, and very finely drafted All India Test Series. So ensure your success for this once in a lifetime opportunity of enjoying pride, prestige and glory. Enjoy NTSC. Best of luck. Your assistance, your mutual cooperation is solicited. What do you mean by federalism? आप क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 14 देखिए. पेज नंबर 14 सबसे ऊपर क्वेश्चन लिखिए. जो लिखा रहा हूं वही आएगा. बहुत छोटे छोटे आंसर बताऊंगा, जहां लगाऊंगा निशान लगाओ. याद अभी मैं कराऊंगा. तुम्हारी मैडम ने जो तुम्हारे बुक में क्वेश्चन लगा के रखा, आंसर लगा के उसको तेल लगा के बिल्कुल फेंक देना. ऐसा मत करना. बुक वही है अपनी. लिखो क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट डू यू मीन बाय फेडरलिज्म? सबसे ऊपर लिखो व्हाट डू यू मीन बाय फेडरलिज्म. क्वेश्चन मार्क लगाओ, नीचे लिखो, तेजी से लिखो, मेरे पास टाइम कम है. हाउ मेनी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट यूजुअली फेडरल गवर्नमेंट हैज? व्हाट डू यू मीन बाय फेडरलिज्म? क्वेश्चन मार्क लगाओ और उसके नीचे उसी के आगे चलने दो. हाउ मेनी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट यूजुअली फेडरल गवर्नमेंट हैज? कितने लेवल ऑफ गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट के होते हैं? आंसर देखिए दोस्तों, पेज नंबर 14 सेकंड पैराग्राफ फर्स्ट लाइन. फेडरलिज्म इज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. दिखा आपको? अरे दिखा? निशान लगाना. आंसर जैसा याद करूंगा वैसा करना. अभी तो सिर्फ निशान लगाओ. निशान लगाना शुरू करेंगे. फेडरलिज्म इज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री. यूजुअली वहां पे लिखिए 1. यूजुअली अ फेडरेशन हैज 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. वहां से लिखिए 2. Usually a federation has 2 levels of government. One is the government for the entire country that is usually responsible for few subjects of common national interest. The others are government at the level of provinces and फलाना फलाना day to day administering of the state. वहां तक लगाना है अपने को. मतलब फेडरलिज्म से नीचे की तीसरी लाइन ऑफ देयर स्टेट तक लगाना है. लगाया निशान? लगाया? अब आप सुनो, मैं हमेशा लोगों को कहता हूं दोस्तों कि आप बड़े बड़े क्वेश्चन के ऊपर जो निशान लगते हैं उसको देख के आप डरा मत करो. बिकॉज एनसीईआरटी इज सपोज्ड टू राइट द बुक एंड वी आर सपोज्ड टू राइट एन आंसर. एंड देयर हैज टू बी अ जाइगेंटिक डिफरेंस बिटवीन राइटिंग अ बुक एंड राइटिंग एन आंसर. डन. हमको एग्जाम में बुक थोड़ी लिख के आनी है. वो पूछ रहा है कि फेडरलिज्म क्या होता है और उसके कितने टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट, उसके कितने पार्ट्स होते हैं फेडरलिज्म के. सीधी सी बात दोस्तों, ये बात चल रही है
कि फेडरलिज्म जैसे अगर आपका भारत है तो उसके दो, हमने जनरली जब बनाया था फेडरल, अपना यूनियन ऑफ स्टेट डिक्लेयर किया था, तब उसके दो टीयर्स थे। सेंट्रल गवर्नमेंट जो दिल्ली में बैठती है आपको पता है, और स्टेट गवर्नमेंट, हाँ या ना। अब उसके बाद में कुछ सालों पहले एक थर्ड टीयर इंट्रोड्यूस किया गया जो था पंचायती राज सिस्टम, म्यूनिसिपैलिटीज, नगर निगम। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो सबसे ऊपर दिल्ली की सरकार नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर, उसके नीचे मध्य प्रदेश की सरकार चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह, और उसके नीचे इंदौर की म्यूनिसिपैलिटी, नगर निगम, हाँ या ना। और तीनों के राइट्स बटे हुए हैं, तीनों की ड्यूटीज बटी हुई हैं। जैसे मेरे घर के नल में पानी नहीं आ रहा, या मान लो कुत्ते बहुत हो गए काट रहे गली के लोगों को, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी को फोन लगाएंगे क्या? अरे अपन कुछ सोचो, मोदी जी मैं इंदौर से बात कर रहा हूं, है ना, वो बोलेगा हाँ क्या भाइयों, क्या क्या बोलते मित्रों, अरे हाँ है ना। तो वो बेचारा चाइना से निपटेगा कि कुत्तों से निपटेगा? सही है। तो फिर वो फोन किसको लगाना? शिवराज सिंह को, मुख्यमंत्री को प्रदेश के? नहीं, नगर निगम को। इंदौर को क्लीन कौन करेगा? नगर निगम। लेकिन जो मध्य प्रदेश की पॉलिसीज बनती हैं, सड़क बनाना है, क्योंकि सड़क सिर्फ एक शहर में नहीं बनेगी, सड़क इंटर स्टेट, इंटर सिटीज बनेंगी। बोलो, एजुकेशन पॉलिसी बनानी है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की एजुकेशन पॉलिसी तुम्हारे घर के पीछे रहने वाला पार्षद थोड़ी बनाएगा। समझ रहे हो बात को? फॉरेस्ट की पॉलिसी बनानी मध्य प्रदेश के। सो इट्स दीज आर द बिगर क्वेश्चंस व्हिच आर सपोज्ड टू बी एड्रेस्ड, कैन नॉट बी एड्रेस्ड बाय नगर निगम इंदौर। कम ऑन, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? सो प्लीज अंडरस्टैंड, आपको तो मोची की नजर जूतों पे। मैं आप लोगों को पहले अगर क्वेश्चन पूछा 10th बोर्ड में तो उसका आंसर लिख के आना चाहिए, इसकी चिंता कर रहा हूं तो पहले आंसर सुन लेना। अपने को आंसर में सिर्फ ये लिख के आना है दोस्तों। अब ध्यान से देखना, आपके क्वेश्चन जहां पे मैं निशान लगाया वहीं पे आंसर है। पहला दोस्तों आपने लिखा हुआ है कि पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स। बस मोची की नजर जूतों पे ये लाइन याद रखनी है, बस ये सेंटेंस याद रखना है। पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ, बुक में मत देखो, बुक में देखना क्या है? पाप है। लेकिन कब? जब आंसर याद कर रहे हो। कई लोग मेरे को एनटीसी ग्रुप पे कमेंट्स करते हैं पूरे भारत से कि सर बुक में देखना पाप है। आप बोल रहे हो, आप तो मतलब हमारे गुरु और खुद ही ऐसा बोल रहे हो बुक में देखना पाप है। आंसर याद करते समय बार बार बुक में देखना वो पाप है। फेडरलिज्म देखो, मत देखो, मत देखो। फेडरलिज्म है ना, इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट या टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले तो ये क्या है? टाइप ऑफ गवर्नमेंट है ना, टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन, पावर किसके बीच में डिवाइडेड है? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स। जरूरी नहीं ना भारत में 3 टीयर ऑफ गवर्नेंस है, दिल्ली, मध्य प्रदेश, इंदौर नगर निगम, लेकिन हर देश इसको मानेगा ऐसे थोड़ी है। अब एक देश की आबादी मान लो 40,000 है, 10,000 है, 15,000, ऐसे भी देश है ना छोटे छोटे। अब उसमें भी क्या प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और क्या वो नगर निगम बना है? अरे जुलूस से ज्यादा पुलिस वाले हो जाएंगे। अरे आप समझ रहे हो बात को? हर कोई मंत्री वहां तो फिर ऐसा हो जाएगा। इसीलिए फिर उसमें इतने टीयर की जरूरत नहीं है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? मेरे साथ बोलने की कोशिश करना, बुक में नहीं देखना। फेडरलिज्म इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स। अरे बोलो यार, इतना याद रख लोगे? ये क्या है? फेडरलिज्म। क्या है? टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन एंड द वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स। अब दूसरा देखो, उसमें लिखा हुआ है दोस्तों सेंट्रल, अब मत देखो, मत देखो, फिर से मत देखो, मत देखो, अपन बिना ये देख, सेंट्रल गवर्नमेंट लुक्स इनटू द मैटर ऑफ। अरे अपने मन से सोचो यार, कॉमन सेंस प्रिवेल्स, कोट अनकोट जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। सेंट्रल गवर्नमेंट लुक्स इनटू द मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। अरे हो कि नहीं? सेंट्रल गवर्नमेंट लुक्स इनटू द मैटर ऑफ national importance, whereas the state government looks into the matter, state and the still the subordinate subunits looks into the matter of day to day functioning or administering their respective territories. बुक का याद करने के पीछे भागोगे तो एग्जाम हॉल में बैठ के ये याद करते रहोगे यार उसके बाद क्या था, उसके बाद क्या था। लेकिन कोई भी स्टूडेंट सुबह उठ के अपनी कॉपी देख के अपना नाम याद नहीं करता कि रात को सोया था तो भूल गया तो एक बार देख के वापस से याद कर लेता हूं। हाँ या ना? ऐसा तो नहीं होता ना। ये दिन है क्योंकि उजाला है, इसको तुम रोज याद करते हो क्या? जिस समय उजाला होता है उस दिन दिन होता है, जिस समय उजाला होता है उस दिन दिन होता है, ऐसा होता है क्या? नो, यू गॉट इट नाउ, द पॉइंट इज गॉट। प्लीज, सेंट्रल गवर्नमेंट लुक्स इनटू द मैटर ऑफ
इश्यूज पर्टेनिंग टू नेशनल इंपॉर्टेंस। अरे वर्ड्स को इधर उधर होने तो कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश इतनी तो आती है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट लुक्स इनटू द मैटर ऑफ इश्यूज पर्टेनिंग टू नेशनल इंपॉर्टेंस, वेयर इज द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सबऑर्डिनेट्स, मतलब स्टेट गवर्नमेंट और नीचे का पंचायती राज हो या फिर नगर निगम हो, म्युनिसिपैलिटी, दे लुक्स इनटू द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरी या रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूंसी। वो अपने अपने रिस्पेक्टिव एरियाज में देखते हैं, एडमिनिस्ट्रिंग देयर रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूंसी या रिस्पेक्टिव टेरिटरी। अरे इतनी बात क्लियर है? और वही आंसर याद करना जो मैं कराऊंगा, ठीक है? इसीलिए लगाया दोस्तों, क्योंकि एनटीएससी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे